अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हम अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने जा रहे हैं वो रशिया की एक अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है स्कॉलटेक रशियन स्कॉलरशिप। ठीक है, तो इसके बारे में मैं कंप्लीट आपको पहले ए टू जी समझाऊंगा कि मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कब अप्लाई करना है, डेट्स क्या हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने वीडियो को जो है वो एंड तक लाजमी देखने हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, ताकि फिर आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में और जो है हमारे पर्सनल पर जो है मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि ए टू जी जो है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में गाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बाकी ना रह जाए। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कॉलटेक का जो है हमने स्कोलकोवो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक यूनिवर्सिटी है रशिया की जिसको स्कॉलटेक भी कहते हैं। ठीक है, तो स्कॉलटेक रशियन स्कॉलरशिप जो है ये हर साल अनाउंस होता है फॉर मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आप विदाउट आइल्स विदाउट एप्लीकेशन फी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ये स्कॉलटेक के एडमिशंस 2025 के लिए जो है वो ओपन हो चुके हैं, और 5 रीजन टू एनरोल इन स्कॉलटेक कि कौन कौन सी रीजन है कि आपको स्कॉलटेक जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। अभी ये देखेंगे, ये जो स्कॉलटेक है ना, ये हाई पेड जो है वो स्कॉलरशिप है रशिया की। तो इसमें जो है वो जरूर सब स्टूडेंट्स अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे आइल्स भी रिक्वायर नहीं है और एप्लीकेशन फी भी नहीं है। ठीक है, तो 5 रीजंस जो है वो आप लोग जो है इनको खुद पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद जो है बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे आपको, तो वो देख लें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल विच डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक स्टैंडिंग स्टार्टिंग एट 40,000 रब पर मंथ एट एमएससी प्रोग्राम। अब यहाँ पर अगर हम गूगल पर आए और सर्च करें 40,000 पर रब, तो आप लोग देखेंगे कि ये कितने बनते हैं इनटू पी की आर। ठीक है, तो ये देखें रशियन रबल्स जो होते हैं ना उनको रब बोलते हैं। तो ये रशियन रबल्स हैं, इनकी कीमत जो है वो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 40,000 है। ठीक है, तो ये देखें ये कितने बनते हैं, आप लोग देख लें कि 1,45,000 रुपया बनता है। ठीक है, 40 जो है वो 40,000 रब का फॉर एमएससी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने जो है वो इसको देखना है कि मास्टर प्रोग्राम के लिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए स्टाइपेंड अलग से होता है, और इसमें जो है फ्री मेडिकल इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ऑल स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन डिफरेंट एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम विद रशियन एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इसकी रिक्वायरमेंट्स को भी पढ़ सकते हैं, हम आगे चलकर पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट्स को। और उसके बाद जो है अप्लाई फॉर एमएससी, अगर आप लोग एमएससी प्रोग्राम पर अप्लाई करना चाहते हैं और उनकी पूरी डेटा पढ़ना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने पीएचडी के ऊपर अप्लाई करना है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ना है, तो आप लोग ने यहाँ पर क्लिक करना है। मैं आप लोगों को नीचे जो है वो मुख्तलिफ फैक्ट्स हैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस हों अबाउट स्कॉलटेक, एडमिशन रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन डेडलाइन के रिकॉर्डिंग, एडमिशन प्रोसेस के रिकॉर्डिंग, एप्लीकेशन प्रोसेस के रिकॉर्डिंग, ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड्स के रिकॉर्डिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन, जो टेस्ट होता है इसका उसकी रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल एड के रिकॉर्डिंग। ठीक है, और उसके बाद डिसीजन और आफ्टर बीइंग एडमिटेड। तो ये सारे फैक्ट्स जो है वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर ईमेल गिवन है, इस ईमेल पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे और अपने क्वेश्चन जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हम चलते हैं एमएससी प्रोग्राम्स के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से एमएससी प्रोग्राम्स हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन डेडलाइन जो है फॉर एमएससी प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एमएससी प्रोग्राम्स के लिए जो है जुलाई 7 तक आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वी एक्सेप्ट एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अप्रैल 21 टू अगस्त 26 तक। जुलाई 7 तक आप लोग अप्लाई करेंगे एमएससी प्रोग्राम्स में। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होगी ना, क्योंकि जो रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं और डिफरेंट अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो 26 अगस्त 2025 तक जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे।
इसके बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर प्रोग्राम्स अवेलेबल है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग है, फोटोनिक्स है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी इंजीनियरिंग है। इसको देख लें। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में ये है कि आपने इस ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने में, और आपको एप्लीकेशन सबमिट करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे तो वो यहाँ पर देख लें आप। कि सबसे पहले जो है वो आपको चाहिए सीवी, उसके बाद जो है वो मोटिवेशन लेटर चाहिए, उसके बाद 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए, उसके बाद आपको डिप्लोमा चाहिए जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं या डिग्री कहते हैं, उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए इफ अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद है टॉफिल, आइट्स, कैम्ब्रिज इंग्लिश क्वालिफिकेशन, लिंग्विस्टिक स्कोर इफ अवेलेबल, ठीक है। अगर है तो दे दें, अगर नहीं है तो आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चला सकते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स, जब आप अप्लाई कर लेंगे तो सबसे पहला इसमें यह होता है कि आपका टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट। इस टेस्ट को पास करना लाजमी होता है। जो स्टूडेंट इस टेस्ट को पास करते हैं उसके बाद जो है वो उनका इंटरव्यू हो लिया जाता है, ठीक है। तो इंटरव्यू के बाद जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे फिर उन्हीं को जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। सिलेक्शन डे क्या होंगे इनको खुद पढ़ लेना है। उसके बाद है फॉर द एप्लीकेशन गाइडलाइन प्लीज क्लिक हियर। आप लोगों को कोई गाइडलाइन चाहिए एप्लीकेशन का रिगार्डिंग तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर विद नो ट्यूशन फी, ठीक है, जो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो आपका ही होगा, कोई ट्यूशन फी आपने पे नहीं करनी। अब यहाँ पर ऑल एजुकेशन प्रोग्राम डिलीवर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश इज आवर लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो इंग्लिश को जो है वो याद रखना है कि हमेशा जो भी कोर्सेज आपको पढ़ाए जाएंगे वो इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स की लीगलाइजेशन, और ये प्रोसेस उन्होंने बता दिया है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कहाँ से नोटराइज करवाना है और क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको आपने खुद पढ़ लेना है। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये वहाँ पर पूछा हुआ है। ओरिजिनल डिप्लोमा है, ओरिजिनल डिप्लोमा सप्लीमेंट है, कॉपी ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जिसको पासपोर्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नोटरी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, अगर आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है तो आपने जो है उसको ट्रांसलेशन करवानी है, ठीक है। और उसके बाद जो है विद अटैच कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, अब का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपने जो है वो अटैच करने हैं। अब ये था सारा प्रोसेस। इसका एप्लीकेशन प्लान जो है वो आप लोगों ने खुद इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आते हैं पीएचडी की तरफ। तो पीएचडी में जो है वो जुलाई 1 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जुलाई 1 2025 तक। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन जो है वो जून 16 से लेकर अगस्त 26 तक जो है वो डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन होगी, ठीक है। इस डेट तक जो है वो आप लोगों ने रेफरेंस लेटर और अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे देने हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स मैकेनिक्स है, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिक्स, अगेन फिजिक्स, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज है, ठीक है। तो ये सारे एग्रो बायोटेक्नोलॉजीज इंजीनियरिंग ये कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन का बताया हुआ है कि आप लोग जो है अगर पीएचडी प्रोग्राम के लिए करना चाहते हैं तो आपकी जो डिग्री है वो एमएससी की डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो इस पेज के ऊपर जाना है, ठीक है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, मोटिवेशन लेटर, सीवी, प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद जो है दो रिकमेंडेशन लेटर्स है, उसके बाद रिसर्च प्रपोजल है, उसके बाद कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगर आपके इंग्लिश में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स है तो आपको ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद जो है जीआरई जो है वो ऑप्शनल है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शनल, ठीक है। जीआरई जो है वो ऑप्शनल है। एज अ पार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसेस एप्लीकेंट शुड इंडिकेट द स्कॉलटेक फैकल्टी मेंबर विद होम दे विश टू परसू डॉक्टरल स्टडीज। अब आपने पीएचडी में अप्लाई करने के लिए अपने प्रोफेसर के साथ सबसे पहले कांटेक्ट करना है और उससे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको जो है वो दे दे कि आपको जो है वो सुपरवाइज करने के लिए एग्री है, ठीक है। और उसके बाद सिलेक्शन डे इनको आपने खुद स्टडी कर लेने हैं। उसके बाद लीगलाइजेशन है, इसको भी आपने खुद पढ़ लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल है, ठीक है। एप्लीकेशन एडमिशन प्लान है, तो एडमिशन प्लान भी आप लोगों ने खुद रीड कर लेना है क्योंकि ये अगर मैं करने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाना है। उसके बाद जो है हमने सबसे पहले एमएससी का प्रोग्राम पर अप्लाई करने के लिए जो है जैसे आप लोग एमएससी पर करने हैं या करने हैं पीएचडी के ऊपर, तो आप लोगों को जो है वो लिंक जो है वो यही यूज करना होगा, सिंपल, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था
कि एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम्स दोनों में लिंक गिवन है। उसके बाद जो है आपने करना है, अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने साइन इन कर लेना। अब स्टूडेंट्स जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, जस्ट अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अपना नंबर लिखना है, नंबर लिखने के बाद अपना ईमेल लिखना है। उसके बाद चूज करना है कि एमएससी पर कर रहे हैं या पीएचडी के ऊपर, तो मैं एमएससी को क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है एमएससी के प्रोग्राम सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे। तो आपने यहाँ से प्रोग्राम चूज करना है जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने प्रोग्राम्स को देख लेना है कि मेरा प्रोग्राम जो है, मेरी फील्ड जो है वो कौन सी है, ठीक है। तो आपने जिस भी प्रोग्राम में करना है तो उस प्रोग्राम पर आपने क्लिक कर देना, जैसे मैं लाइफ साइंसेस को क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो है वो इस प्रोग्राम में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ, तो मैं कोई और प्रोग्राम जो है वो चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही हम प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो लॉग इन प्रोसेस, आई अप्लाई टू दिस प्रोग्राम प्लीज लॉग इन योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये लॉगिन में थोड़ा मेरा इशू आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें जो है वो अप्लाई कर रखा है। तो देखते हैं, एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने जो है वो लॉगिन किया, अपना अकाउंट क्रिएट किया ना, तो उसके बाद जो है ऐसा इंटरफेस जो है वो आपके सामने शो होगा। अब इसमें करना क्या है कि आपका लॉगिन हो चुका है। आप जैसे लॉगिन होगा ना, आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम शो होगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम लिखा था, यहाँ पर अपना सेकेंड नेम जो है वो हमने लिखना है, ठीक है। तो सेकंड नेम लिखें। अब ये देखिए यहाँ पर आपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, एजुकेशनल डिटेल को कंप्लीट करना है, प्रोफेशनल डिटेल को कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये फुल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कैमरा, टेलीफोन, ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट हमारे ओके हैं यहाँ पर। अब जिस फील्ड में करना है उस फील्ड को चूज कर लेना है। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करना है, बायो इन्फॉर्मेटिक जीनोमिक्स में, ठीक है। न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोएबिलेशन, जो मैंने कोर्स चूज किया था वो लाइफ साइंसेस का था, ठीक है। तो एग्रो बायोटेक्नोलॉजी को चूज करना है, जिसको भी चूज करना है ना, तो उसी को ही आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने क्लिक किया तो वही कोर्स जो है वो जस्ट चूज हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने अपनी लैंग्वेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो चूज करना है। उसके बाद आपने अपना फोटो जो है वो सिलेक्ट करके अपलोड करना है। उसके बाद अपने मेल फीमेल ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, कंट्री का करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जिस कंट्री में आप अभी रह रहे हैं वो उस कंट्री का नाम लिखना है। करंट सिटी, जिस सिटी में अभी आप रह रहे हैं वो उस कंट्री का आप जो है उस सिटी का नेम लिखेंगे। अच्छा, आपने इस कॉलटेक्स यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे सुनना है, तो वो फ्रॉम फ्रेंड एंड कॉलेज को जिसको भी चूज कर लें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन। अब एजुकेशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी को चूज करना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने लिखा हुआ है टाइप ऑफ डिग्री अर्नड और एक्सपेक्टेड। आप 7 और 8 सेमेस्टर वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक बात क्लियर होगी। जहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है वहाँ पर मतलब है 7 और 8 सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी लास्ट डिग्री जो है उसको सिलेक्ट करने है, ठीक है। क्योंकि मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो बैचलर हमारी लास्ट डिग्री होगी। उसके बाद डेट डिग्री अवार्डेड आर एक्सपेक्टेड, कब आपको जो है डिग्री मिली है या कब तक मिल सकती है, उस डेट को आपने मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी गेंद सीजीपीए लिखनी है और ओवर 4 करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका कोई डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के बारे में बताना है, वरना आपने करंट जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड कर देनी है। डिप्लोमा का क्या मतलब होता है कि आपने अपनी डिग्री अगर मिल चुकी है तो डिग्री को अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोफेशनल डिटेल। अब प्रोफेशनल डिटेल में क्या है कि आपने अपनी सीवी जो है वो अपलोड करनी है, मोटिवेशन लेटर वो अपलोड करना है, ठीक है। इंग्लिश लेवल आपने चूज करना है कि आपका इंग्लिश लेवल क्या है। हमेशा एडवांस या जो है वो अपर इंटरमीडिएट जो है वो चूज किया करें, ठीक है, इंटरमीडिएट या एडवांस, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने रिकमेंडेशन लेटर 1 जो है वो अपलोड करना है, रिकमेंडेशन लेटर 2 अपलोड करना है, ठीक है। जीआर स्कोर यहाँ पर इफ एनी है, मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो ऑप्शनल है, ठीक है। टॉफल स्कोर भी ऑप्शनल है, आइल्स भी ऑप्शनल है, ठीक है। रिसर्च इंटरेस्ट एरिया आपका क्या है, आपने अपने रिसर्च टॉपिक का नाम लिख देना है यहाँ पर। प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर, ठीक है। अब ये सुपरवाइजर एमएससी वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप लोग फिर भी प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये पीएचडी और एमएससी वाले दोनों सुन लें। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको नीचे एक लिंक शो होगा, ये फैकल्टी का लिंक है, ठीक है। इस फैकल्टी के लिंक को आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर सारी की सारी जो भी फैकल्टी की लिस्ट होगी वो ओपन हो जाएगी। और अपनी फील्ड के रिलेटेड प्रोफेसर जो भी होंगे उनसे आपने कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो आप ये प्रोफेसर को देख लें, सेंटर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये देखें सारे प्रोफेसर को आपने ओपन करके देखना है कि इस फील्ड, वैसे भी उनका नीचे जो है वो किसी प्रोफेसर का लिखा हुआ है कि ये किस फील्ड से है, ठीक है। अब इन प्रोफेसर की लिस्ट है कंप्लीट। अब इनमें से आपकी जो भी फील्ड का रिलेटेड प्रोफेसर होगा उनसे आप कांटेक्ट करके
जो है वो सुपरविजन लेटर ले सकते हैं, या बस जस्ट वो एक एग्री हो जाए तो वो भी बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया सुपरवाइजर वाला सीन। अगर पीएचडी है तो पीएचडी के लिए लाजमी है, एमएससी वालों के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा एमएससी वाले भी ट्राई करें, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताने, नेटिव स्पीकर है, टॉफिल आइल्स है, या फिर यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था वीडियो के शुरू में कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने जो है वो आ जाना है नीचे, और जहाँ पर आपको जो है वो लिखा हुआ है अवार्ड अदर डॉक्यूमेंट या यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट स्कैन। अभी अगर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट स्कैन करना है तो आपने यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी से लिया हुआ वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, एडिशनल कमेंट्स अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना जब आप इसको सेव कर लेंगे कंप्लीट, तो आपका यहाँ पर जो है ऊपर ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर आपका सारा का सारा जो है ये फिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे सारे। उसके बाद आपका सबमिट का बटन बटन जो है वो ब्लू हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे बटन ब्लू बटन के ऊपर, सबमिट के बटन के ऊपर, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। फिर भी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, कोई भी पॉइंट हो जो आपको समझ ना आए, कमेंट में पूछा करें, या मेरे व्हाट्सएप पर जो है वो आकर पूछ लिया करें। गलत आपने कुछ भी नहीं करना, या ये नहीं कहना कि सर आपने जो है वो सही से गाइड नहीं किया। तो चीज़ों को पूछ के किया करें, जिसको समझ नहीं आती वो पूछे। ठीक है, बार बार पूछे, हम बार बार बताते हैं, फ्री ऑफ कास्ट बताते हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे। ठीक है, जिस वक्त मैसेज करते हैं हम जवाब देते हैं आपको। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए ही बैठे हैं, तो आप लोग जरूर अप्लाई करें, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सब स्टूडेंट इसको जो है वो मिस ना करें। ठीक है, मिलते हैं।